नमस्कार, ओ न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पायल हूँ आप लोगों के साथ। पिक्चर जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। धुरंधर 2 अभी फ़िलहाल थिएटर्स में चल रही है, लेकिन ये जो फिल्म है, इस फिल्म का ड्रामा स्क्रीन से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है स्क्रीन के बाहर। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो दिल्ली में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और बात करेंगे धुरंधर 2 और इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे भी। आइए सर, आपको लगता है कि किसी भी फिल्म में क्रिमिनल को क्रिमिनल दिखाना गलत है? मैडम, ये डिपेंड करता है स्टोरी के ऊपर, उसका जो क्राइटेरिया है हम उसको दिखाना क्या चाह रहे हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम उसके, मान लीजिए कोई रियलिटी में क्रिमिनल है तो हम उसको फिल्म में दिखा रहे हैं, तो वो फिल्म में तो हम उसका किरदार निभा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो किरदार उससे मैच होगा। हालांकि फिल्म वाले करते हैं ऐसा कि काफ़ी हद तक मैच करते हैं, लेकिन ऐसा कोई गलत तो मेरी नज़रों में नहीं है, क्योंकि रियलिटी जब तक पब्लिक को पता नहीं लगेगी तब तक वो कैसे समझेगी कि इसमें दिखाया क्या गया है। कुछ चीज़ें काल्पनिक होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये होता है कि उसमें रियलिटी वो उतारते हैं। तो धुरंधर में जैसे दिखाया गया है कि क्रिमिनल को क्रिमिनल दिखाया गया है, लेकिन वो तो पर्दे पे एक्टिंग कर रहे हैं ना। एज सच तो वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो क्रिमिनल रहा उसकी जो लाइफस्टाइल है, जो जैसे वो जीता है, जैसे वो बिहेव करता है लोगों के साथ, उसको दिखाया गया है। तो उसमें तो कोई मेरे ख्याल से गलत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में जो क्रिमिनल है उनके बारे में नहीं जानते। उनको लगता है कि किसी आदमी को अगर गोली मार दिया, जान से मार दिया, तो वो सब क्रिमिनल हो गया, लेकिन उसके पीछे जो बैक स्टोरी है वो क्यों बना, किस वजह से बना, वो कोई नहीं समझ पाता। और मैं समझता हूँ कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमें जल्दी पता लग जाता है कि इस बंदे की स्टोरी क्या है। अब जैसे केरला स्टोरी की हम अगर बात करें, कि केरला स्टोरी में सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। काफ़ी सारी पब्लिक ऐसी होगी जिन्होंने केरला स्टोरी से पहले उस स्टोरी को जाना ही नहीं होगा। इवन मैं भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो स्टोरी वहाँ पे आई है, उसमें जो दिखाया गया है बैकग्राउंड में, उससे काफ़ी पब्लिक को पता लगा कि रियलिटी में सच्चाई ये है। केरला स्टोरी 2 भी अभी आई है। तो ये डिपेंड करता है कि इसकी स्क्रिप्ट क्या है, क्या उसमें डायरेक्टर उसमें दिखाना चाहते हैं, उसका मेन मोटिव क्या है उसके पीछे। सही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी फिल्म की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिल्म के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि फिल्म में क्या आएगा। क्या किसी पॉलिटिशियन का इस मामले में दखल अंदाजी करना या कि स्टेटमेंट पास करना, क्या ये कहीं ना कहीं जाके आपको सही लगता है? मैडम, ये डिपेंड करता है कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको देखने का। कुछ लोग होते हैं जो फिल्म को एंटरटेनमेंट पर्पज से देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्रिटिसाइज़ करने का शौक होता है, तो वो उसमें कुछ भी क्रिटिसिज्म लेके बैठ जाते हैं। और रही बात पॉलिटिकल व्यूज़ की, तो अगर मान लीजिए उसमें कोई ऐसा मुद्दा है जिससे हमारे देश की जो किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो आई थिंक वो राइट भी है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि भाई इससे मेरी पर्सनल जो है ठेस पहुंची है, तो या तो वो उसका रीज़न क्लियरली दे कि भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे ये दिक्कत हुई इस फिल्म से, ये हुआ, तो वो बात मानी जाए। ऐसा स्टेटमेंट आया है समाजवादी पार्टी के जो चीफ है उनकी तरफ से, अखिलेश यादव जी जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अतीक अहमद का जो कैरेक्टर धुरंधर में दिखाया गया है, धुरंधर 2 में खास करके, वो नहीं दिखाना जाना चाहिए था। और उनका क्लियर क्लैरिफिकेशन ये है कि जो बंदा है ही नहीं, जो इंसान है ही नहीं, उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, कई घटनाएँ हैं जिनके ऊपर फिल्म बनी है उनके मौत के बाद या उनके देहांत के बाद। मैम देखिए, ये डिपेंड करता है, मैं फिर अगेन वही कहूँगा कि उन्होंने उस चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। हो सकता है वो अपनी जगह सही भी हों, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ के विरोध में भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो रियलिटी है वो दुनिया जाने। या मेन पॉइंट ये नहीं है कि आतंकवादी ये है या वो है या कोई तीसरा है। मेन पॉइंट तो ये है कि जो हुआ है, जो रियलिटी में हुआ है, उसके बारे में लोग जाने। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियाँ अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बाद भी आप धुरंधर 2 देखने जाएंगे? मैम देखिए, मैं तो खुद फिल्म का लवर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट लवर रहा हूँ, तो मैं तो उसे एक मतलब एक्टर के पर्पज से, एक्टिंग के पर्पज से देखूँगा, क्योंकि बिकॉज आई एम एन आल्सो एक्टर, तो मैं उसको उस पर्पज से देखूँगा। मैं इस व्यू से नहीं देखूँगा कि भाई मुझे उसमें कोई क्रिटिसाइज़ करना है। हाँ, अगर उसमें कुछ गलत लगेगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन मैं तो फिलहाल उसे एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना चाहूँगा। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। और भी ऐसे अपडेट्स और न्यूज़ के लिए जुड़े रहे ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।